नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का संजय पीसीएस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे चाणक्य का जीवन परिचय। मित्र, इस कुश को खोदकर उसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? इसका कांटा मेरे पैर में घुस गया। मैंने कांटा तो निकाल लिया, किंतु ये फिर भी किसी के पैर में न चुभे, इसलिए इसे जड़ से नष्ट करना चाहिए। यह वार्तालाप चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच का है। भारतीय इतिहास और राजनीति में चाणक्य का विशिष्ट स्थान है। शासन के विविध पहलुओं का जैसे सागरभित विवेचन उनके ग्रंथ और शास्त्र में है, वैसा संभवतः विश्व के प्राचीन और आधुनिक किसी भी राजनीति शास्त्र के विचारक में नहीं किया है। अतः चाणक्य की गिनती विश्व के राजनीति शास्त्र के महानतम चिंतकों में की जाती है। चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ चाणक्य का नाम जुड़ा है। चाणक्य की सहायता, परामर्श एवं राजनीतिक कूटनीति से चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुआ। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। बालकाल में ही अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर चाणक्य का पालन पोषण उनकी माता ने किया। तक्षशिला में रहकर उन्होंने ज्ञानार्जन के साथ साथ दर्शन का भी अध्ययन किया। चाणक्य परम विद्वान थे, परंतु बहुत क्रोधी एवं उग्र स्वभाव के थे। युवा होने पर चाणक्य जीविकोपार्जन के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुँचे। वहाँ मगध के नंदवंशी शासक घनानंद से उनकी भेंट हुई। सम्राट ने चाणक्य को पाटलिपुत्र की दानशिला का प्रबंध नियुक्त किया। कटु और उग्र स्वभाव होने के कारण चाणक्य को वहां से पदच्युत कर दिया गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और सम्राट घनानंद और नंद वंश के विनाश करने की प्रतिज्ञा ली। वह सदैव इस खोज में रहते कि प्रतिज्ञा कैसे पूरी करें। उसी समय उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त मगध राज्य में उत्तराधिकारी और सेनानायक था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। वह मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। चंद्रगुप्त और चाणक्य की भेंट रास्ते में हुई। कुश में मट्ठा डाल रहे चाणक्य को देख चंद्रगुप्त उनके दृढ़ निश्चय से प्रभावित हुए और उन्होंने चाणक्य को अपना सहयोगी बना लिया। इस मित्रता ने भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। चंद्रगुप्त में बल था और चाणक्य में बुद्धि। बल और बुद्धि का यह संयोग भारतीय इतिहास में युग परिवर्तन की घटना सिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। घनानंद की प्रबल सैन्य शक्ति के कारण वे पराजित हुए। साम्राज्य की शक्ति सदैव केंद्र में स्थिर रहती है और सीमांत क्षेत्र में क्षीण। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी रणनीति में परिवर्तन करके ये निर्णय लिया कि पहले मगध राज्य के सीमांत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जाए, तत्पश्चात मगध राज्य पर आक्रमण करना उचित होगा। इस नवीन योजना के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इसके पश्चात चंद्रगुप्त एक विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र पहुंचा। इस युद्ध में घनानंद मारा गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार प्राप्त कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विधिवत राज्याभिषेक कर 321 ईस्वी पूर्व में उसे मगध का सम्राट घोषित कर दिया। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त कर लिया। चाणक्य ने अपने जीवन के अंतिम समय मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य ने राजतंत्र को एक सर्वाधिक उपयोगी संस्था माना। उनके अनुसार राजा को धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों को सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेक, निर्भीक, न्यायप्रिय, मधुरभाषी और कार्य निपुण होना चाहिए।
उसे काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार राजा में न केवल राजा के ही गुण वरन श्रेष्ठ व्यक्तियों के सभी गुण होने चाहिए। चाणक्य के अनुसार राज का ये कर्तव्य है कि अकस्मात प्राकृतिक आपदाओं से नागरिक की रक्षा करे। राज को अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। राज को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज का ये कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, जादूगर, शिल्प, नट, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी आदि से शोषण उत्पीड़न से प्रजा की भली भांति रक्षा करे। व्यापारी अनुपयुक्त दर से क्रय विक्रय न कर सकें, इसके लिए राज को चाहिए कि वह नियम निर्धारित करे। राज के इन कार्यों से विदित होता है कि चाणक्य आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर ली थी। उन्होंने प्रजाहित को राज का लक्ष्य मान लिया था। वे स्वयं वर्षा न होने के कारण अकाल के समय सैकड़ों साधुओं को नित्य भोजन कराते थे। चाणक्य एक व्यवहार कुशल राजनीतिक थे। उन्होंने नीति पर भी एक पुस्तक लिखी है। उसमें उनके ऐसे विचार हैं जिनसे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता के रूप में वे सफल रहे। उन्होंने राजतंत्र के समर्थक होते हुए भी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया। चाणक्य आज भी आधुनिक राजनीतिक विचारों और चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। अब इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चाणक्य का पूरा नाम क्या था? उन्हें किन नामों से जाना जाता है? प्रश्न 2, नंदवंशी शासक घनानंद ने चाणक्य को किस पद पर नियुक्त किया? क्वेश्चन 3, चाणक्य की नई रणनीति के अनुसार चंद्रगुप्त के मगध पर आक्रमण करने का क्या परिणाम हुआ? प्रश्न 4, चाणक्य के अनुसार राजा में कौन कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए? प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में सही उत्तर छांटिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण 4 विकल्प दिए गए। चाणक्य को अपना परामर्शदाता नियुक्त किया, चाणक्य को अपना आत्मय मंत्री नियुक्त किया, चाणक्य को अपना आत्मय प्रधानमंत्री नियुक्त किया, चाणक्य ने चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कराया। 4 विकल्प 298 ईस्वी पूर्व में, 321 ईस्वी पूर्व में, 312 ईस्वी पूर्व में। योग्यता विस्तार। भारत में मानचित्र में बिहार राज्य में मगध, पाटलिपुत्र, पटना, नालंदा और तक्षशिला ढूंढिए। जानकारी प्राप्त कीजिए कि नालंदा और तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध है। अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।